हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों को कल महापंचायत में जो मिला है उससे अतिथि शिक्षक नाखुश हैं, पुनः पंचायत की मांग कर रहे हैं। बुरे पुनः महापंचायत हो और अतिथि शिक्षकों की पद स्थायी की घोषणा की जाए, क्योंकि सरकार ने जो दिया है उससे संतुष्ट नहीं है अतिथि शिक्षक, इसलिए पुनः महापंचायत की मांग कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और पद स्थायी की मांग कर रहे हैं। तो पूरी विस्तार से इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो दिखाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है और क्या मांग है, सरकार के सामने क्या मांग रखी है। अगर सरकार उनकी मांगें मानती है तो ठीक है, नहीं तो क्या करने वाले हैं, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें अतिथि शिक्षकों से वार्ता हुई है। तो अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई अपडेट पाने के लिए। पुनः महापंचायत की घोषणा जल्द की जाए। ये तो चाहते नहीं थे जो उन्होंने दिया है अभी अपने को। हम तो हमारा स्थायी पद चाहते थे, वो अभी हमको मिला नहीं है। मजदूर इससे ज़्यादा कमा लेता है शिक्षक से ज़्यादा। तो सरकार कह रही है कि 50% आरक्षण दिया जाएगा। देंगे, ये क्या स्थान हम लोगों को दे रहे, कल हम लोग खाली हो जाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। कई हमारे भाई बहन निकल भी गए हैं। बताइए कि दोगुना मानदेय कर दिया है, घर गृहस्थी चलाने में थोड़ी राहत तो मिलेगी। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को एक के बाद एक कई सौगात दे रही है और इसी कड़ी में आज भोपाल में भी अतिथि शिक्षकों की महापंचायत का आयोजन किया गया था। तस्वीरें दिखाता हूं मैं पहले आपको। अभी महापंचायत खत्म हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानदेय जो है वो दोगुना करते हुए कई बड़े ऐलान अतिथि शिक्षकों के लिए किए हैं। क्या अतिथि शिक्षक इन ऐलान से, सरकार की इन सौगातों से खुश हैं या नहीं है, कुछ कमी रह गई या पुरानी मांग जो स्थायीकरण की थी उसमें अब कितनी मदद मिली है, ये हम इनसे ही अतिथि शिक्षकों से बात करेंगे जो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य संवारते हैं। आप बताएंगे जो ऐलान किया गया है, डबल मानदेय किया गया, आरक्षण दिया गया, 5 बोनस अंक दिए गए, और क्या चाहते थे आप, क्या मांगे पूरी हुई हैं? सर ये तो चाहते नहीं थे जो उन्होंने दिया है अभी अपने को। हम तो हमारा स्थायी पद चाहते थे, वो अभी हमको मिला नहीं है, सबसे बड़ा कारण। और डबल वेतन से क्या होता है सर, आप बताइए ना। घर परिवार इतने में भी नहीं चलता है। डबल वेतन में भी दिन के पैसे देते हैं, दिन के पैसे से कुछ नहीं होता सर। मजदूर इससे ज़्यादा कमा लेता है शिक्षक से ज़्यादा। तो लेकिन मानदेय बहुत कम था, आपकी एक प्रमुख मांग थी कि मानदेय बढ़ाया जाए, अब दोगुना कर दिया, इससे खुश नहीं आप? मानदेय बढ़ाने से कोई भी अतिथि शिक्षक जो आया हुआ है अभी इस पंचायत में, कोई भी खुश नहीं है। जो अतिथि शिक्षक आया हुआ था मात्र इस भरोसे आया हुआ था, जो शिक्षक लगा हुआ है, अगर रेगुलर शिक्षक आता है तो वो अतिथि शिक्षक बेचारा हट जाता है। वो बेचारा आज भी वही बेरोजगार है। तो फिर मामा जी ने क्या दिया? हम लोगों की सिर्फ यही मांग थी कि हम लोगों का स्थायी पद ना होते हुए क्या है, वहाँ पे जो रेगुलर शिक्षक आता है तो हमारा जो पद है वो रिक्त ना माना जाए। हम जो कार्यरत हैं वो कार्य करते रहें। आपको भी लगता है कि कभी भी बुला लेते हैं, कभी हटा देते हैं, स्थायी नौकरी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और वैसे भी इसको अतिथि शिक्षक पंचायत नहीं कहना चाहिए, इसे पढ़े लिखे योग्य बेरोजगारों की पंचायत कहना चाहिए। कि मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी आई क्यों? इतने बेरोजगार पंचायत, इसे बेरोजगार पंचायत कहना चाहिए। अतिथि शिक्षक योग्य शिक्षक हैं, जो लोग इनमें से कम 50% चयन परीक्षा में भी पास हैं, उत्तीर्ण बैठे हुए हैं। उत्तीर्ण लोग भी पास नहीं है, उत्तीर्ण भी अस्थायी है, अनुत्तीर्ण भी अस्थायी है। हर तरह से कहीं से भी हर व्यक्ति पढ़ा लिखा खड़ा है यहाँ पर। आप यहाँ की भीड़ देखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा लिखा है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति नहीं आए हैं कि हर कोई भीड़ चाल चलने आ गया है। ये सब शिक्षक हैं। हम भी यही चाहते हैं कि स्थायित्व की मांग हो, हम सब बेरोजगारों को एक स्थायित्व मिले। कोई और आ जाए तो हम लोग हटाए न जाएं, वेतनमान से कुछ नहीं। लेकिन ये बताइए कि दोगुना मानदेय कर दिया है, घर गृहस्थी चलाने में थोड़ी राहत तो मिलेगी अब? हाँ, थोड़ी राहत मिलेगी, मानती हूँ मामा जी ने किया है। हाँ, लेकिन स्थायित्व अगर करते हैं तो कल को हमसे कोई कुछ कह नहीं पाता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे सर ये बोलेंगे कि मान लीजिए वेतन तो बढ़ा दिए, लेकिन कल ट्रांसफर वाले आ जाएंगे, प्रमोशन वाले आ जाएंगे, तो हम लोग निकल जाएंगे क्या वेतन का? हम लोगों को पद स्थायी किया, ये सबसे बड़ी मांग हम लोगों की है। तो सरकार कह रही है कि 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो देंगे, ये क्या स्थान हम लोगों को दे रहे, कल हम लोग खाली हो जाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा। कई हमारे भाई बहन निकल भी गए हैं। हम लोगों का ये था कि पद स्थायी रखा जाए। सर नथिंग बेटर देन समथिंग, बट मैं पद स्थायित्व की जो मांग थी हमारी, ये
जायज़ थी, ये पूरा नहीं हुआ। बहुत कितने साल से काम कर रहे हैं आप? सर 14 साल हो गया सर, 14 साल में भी स्थायित्व नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया सर। लंबी मांग है। ये देखिए एक युवा है, ये भी अतिथि शिक्षक हैं, आगे आइए। आप बताइए, आप युवा हैं, फ्यूचर के तौर पर अतिथि शिक्षक की जॉब को कैसे देखते हैं आप? सर देखते तो अच्छी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारे गांव के और भविष्य का उज्जवल भविष्य हम इसमें देखते हैं। पर हम क्या करते हैं कि दूसरी नौकरियों को छोड़कर इसी में अतिथि शिक्षक में अटके रहते हैं, जिससे क्या करते हैं हम कंपटीशन परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें बड़ी आशा थी, हम जिले के पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम सब लोगों को आशा थी कि हमारा स्थायित्व होगा या हमारे पद को रिक्त ना माना जाएगा। लेकिन जो ये घोषणा हुई है, तो हम चाहते हैं कि भले 5,000 या 4,000 कम दिए जाते हुए हमारा पद है वो रिक्त ना माना जाता तो हमको खुशी मिलती, या फिर हमारा नियमितीकरण हो जाना चाहिए था। अभी अतिथि शिक्षकों की काफी सारी वैकेंसियां निकली थी, 35-40 हज़ार भर्तियां सरकार ने अलग अलग पदों पे की हैं। आप लोगों ने उसमें ट्राई किया था? अतिथि शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं निकली है अभी तक। वर्तमान में जो वर्तमान शिक्षक जो सरकार है वो रेगुलर शिक्षक की भर्ती निकाल रही है। रेगुलर शिक्षक में अतिथि शिक्षक ट्राई नहीं कर सकते? रेगुलर शिक्षक में अतिथि शिक्षक के लिए 25% का आरक्षण दिया आरक्षण भी है, फिर भी आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, उसमें ट्राई किया है, लेकिन आप ये बताइए वर्तमान में सरकार जो पोस्ट दे रही है बहुत कम आंकड़ा दे रही है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो आप ये बताओ, इतने अतिथि शिक्षक अब 50% आरक्षण कर दिया है। सरकार का कहना है कि आने वाली जो भी भर्ती होंगी उसमें 50% पद अतिथि शिक्षक जो अनुभवी हैं उनके लिए आरक्षित किए जाएंगे। क्या तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 50% आरक्षण तो मामा जी ने कर दिया, लेकिन 50% ऐसा थोड़ी ना है कि जो 100 पद में से 50 पद अतिथि शिक्षक के हैं, उसमें भी मतलब वर्ग वाइज सब चेंज होंगे कि आप कैटेगरी में आएंगे, और कैटेगरी में आने के बाद में फिर उसमें 50% रहेगा। तो उसमें ऐसा थोड़ी कि हर उसमें खाली कम से कम ये और कर देना था उनको कि जो कंपटीशन एग्जाम हो जाए तो उनको वहीं पर स्थायित्व मतलब का दायित्व मिल जाए और उनको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं करना चाहते क्या? जी, परीक्षा को हम पास करना चाहते हैं और हम लोग परीक्षा को खूबी पास करते हैं, लेकिन हम लोगों का परसेंटेज जो होता है 80 और 90 से कम रह जाता है, और दूसरे प्रदेश के जो लोग होते हैं वो इस प्रदेश में आके भर्ती हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम लोग 2008 से अभी तक रेगुलर पढ़ाते रहे और उसमें हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। जैसे राज्य शिक्षा मंत्री ने 2019 में कुल 72 दिन पढ़ाया, उनको 25 अंकों का सीधा बोनस दे दिया, और हमारे कई स्कोर कार्ड ऐसे हैं जिन पे बोनस अंक नहीं चढ़ाए गए। उनसे भी कभी कभी प्राचार्य हम लोगों को बाहर कर देते हैं, और हम लोगों से पूरा काम कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम दाखिल खारिज नहीं लिख रहे हूँ, परीक्षा परिणाम नहीं बना रहे हो, कॉपियों को नहीं जांच रहे हो, इस सब का सिरा चला जाता है पक्के मास्टरों को। यानी काम आप लोग करते हैं और परमानेंट जो मास्टर शिक्षक होते हैं वो आपका काम का श्रेय ले लेते हैं। आप बताइए। वैकेंसी तो निकलती ही नहीं है। वैकेंसी 8-8, 10-10 साल, 5-5 साल में निकल रही है। 40,000 वैकेंसी भरी है अभी 2019 में। और हमारे को जो आरक्षण दे रहे हैं तो दिखाते कहाँ है? पोस्ट जो रहती है वो खाली रहती है, कभी कभी भर देते हैं, और जो दूसरे ट्रांसफर करवा के आते हैं तो उनको हमारी जगह रख देते हैं, और हमको जब दे चाहे तब निकाल देते हैं। कह रहे हैं भरी हुई 40,000 भर्तियां, आप देखिए 70,000 वैकेंसी हैं, तभी ये अतिथि यहाँ पर खड़े हुए। सरकार कह रही चुनाव के पहले 30,000 वैकेंसी और भरने वाली है। हम लोग पास है, उनको वैकेंसी पे नियुक्ति क्यों नहीं मिली? हम लोग पास भी हैं, हम पास भी हैं, दोनों परीक्षाएं पास भी हैं, हमको नियुक्ति मिल जाना चाहिए ना। आप बताइए क्या कह रहे हैं? अरे जैसे कि 5-5 जगह मेरी बेटी का आई से में ट्रांसफ़र हो गया, तो अब नहीं होना चाहिए, एक जगह रहनी चाहिए, क्योंकि मामा ने शादी भी करवाई तो वो शादी कैंसिल हो गई, तो वो मामा उसको देगा खाने को। मैं मामा की बुराई नहीं करती हूँ, अच्छा है मामा हमारे लिए, जो सब कुछ अच्छा ही करेगा, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। जी सर, पद लाख तो होना था कम से कम, जिससे हम और सिक्योर हो जाते। 15-15, 20-20 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कल का भरोसा नहीं है, कल हमारी सर्विस होगी या नहीं। सर, हम लोगों का तो ये कहना है कि पद को खाली मतलब ना समझा जाए, हम लोगों को उस पर रखा जाए परमानेंटली, और इसके लिए हमारे कुछ साथी जो बाहर हुए हैं वो भी अब बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह हम लोगों को भी बाहर किया जाएगा और बेरोजगार हो जाएंगे, भविष्य सुरक्षित नहीं है। स्थायित्व क्या? पद स्थायित्व हो, पद को रिक्त ना माना जाए। हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं, पद स्थायित्व हो और पद को रिक्त ना माना जाए। अभी भर्ती चल रही है, कोई आ जाएगा तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो काय की डबल तनख्वाह क्या है? ये सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया है,
हम लोग अब चुनाव में अब आप बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, क्या करने वाले हैं? रणनीति बनाएंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे। देखो, जो मामा ने जो योजनाओं की जो घोषणा की है, जो वादे किए, वो सही है, हम मामा के साथ हैं। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सरकार का एक आदेश उन्होंने निकाला था कि अतिथि शिक्षक ट्रांसफर नीति, सीधी भर्ती, पदोन्नति से बाहर नहीं किया जाएगा, रिक्त पद नहीं माना जाएगा। आज स्थिति है, वेतन बढ़ा है, अच्छी बात है। हम रात को सोते, सुबह प्राचार्य का फोन आ जाता, आपकी जगह पर कोई आ गया, हम लोग बाहर हो जाते हैं। तो उनको एक बात ये और जोड़नी थी कि आपका पद स्थायी कर दिया, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। हमको वेतन से कोई मतलब नहीं है, वेतन हमें उतनी ही मिलती, लेकिन हमारा पद स्थायी हो जाता। जो हम रात को सोते हैं, वो डर हमारा खत्म हो जाता। मेन मांग हमारी यही है कि हमारा पद स्थायी हो जाए। बार बार हर साल फॉर्म डालने की प्रक्रिया, हमारा पद रिक्त न माना जाए। 12 माह का जो अपना हम लोगों को 15 वर्षों से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारा पद रिक्त न मानते हुए 12 माह का सेवा काल मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक। हमारा जो 50% आरक्षण दिया गया है, कुछ मदद मिलेगी? वो 50% जो आरक्षण दिया, जब भर्ती होगी ना, तो जो भर्ती में जो क्वालिफाई होंगे उनके लिए, जैसे अभी ग्रेड 1 की भर्ती आई थी, या ये बोल देते कि ग्रेड 1 में मैं आपको 50% आरक्षण दे देते अभी, पर उसका भी कोई भरोसा नहीं है। पर हम जो आशा लेके आए थे कि आज हमारा पद स्थापित हो जाएगा, वो पद हमारा स्थापित नहीं हुआ। और इस बात जो हमारी एग्जाम हो चुकी है उसमें दे सकते थे वो, पर उन्होंने आगे वाली भर्ती का बोल दिया, यानी कि आगे टाल दिया। अब भविष्य का क्या भरोसा? और सैलरी भी बोला है, पता नहीं कब मिलेगी हमको। टाइम से सैलरी मिलती भी नहीं है, 6-6 महीने तक सैलरी भी नहीं डलती हमारी। सबसे बड़ी बात है कि स्थायी हो जाएं तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो अतिथि शिक्षकों के सम्मेलन में आपने देखा कि यहाँ कई पंचायत में ऐलान जो है वो सरकार ने किए हैं, मुख्यमंत्री ने ऐलान किए हैं, लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं वे इन ऐलान से खुश नहीं हैं। सबसे बड़ी मांग यही है कि स्थायीकरण किया जाए और तमाम सुविधाएं जो एक स्थायी सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं उसी तरीके से इनको भी मिले।